सजग होकर के अपना निरीक्षण करो। रामायण की एक चौपाई कह करके हम समाप्त करेंगे। रामायण में ये नहीं कहा दर्शन करो दर्शन करो, भगवान राम के द्वारा ये निश्चित किया कहाया कहलाया गया है मम दर्शन फल परम अनुपा। अनुपम उसकी कोई उपमा नहीं है, परम जिससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल सर्वोत्कृष्ट, उससे कोई ऊंचा फल ही नहीं। क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्या सुना दर्शन का फल? भगवान राम के दर्शन का फल क्या सुना? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आज तक आप सावधान होकर के कथा सुनने वाले कभी स्वरूप के ओर लौटे? जिज्ञासा थी? बाहर बाहर समय आप काट रहे हो, बाहर बाहर अपने मन को सम्मोहित होने देते हो, बाहर बाहर आपकी बुद्धि अटक जाती है और अपनी भूल और भ्रम का पता नहीं चलता है। भगवान की कृपा तो पूरी पूरी हो रही है, लेकिन तुम्हारी अपने ऊपर अपनी कृपा अभी तक पूरी नहीं हो रही। इसलिए मैंने संकेत किया, ये अहंकार के रहते रहते आपकी अशांत, आपका भय, आपकी चिंताएं, हमारे तुम्हारे दुख न मिटेंगे। इसलिए कोशिश भगवान के दर्शन की न करो। भगवान के वाक्यों में, गीता के वाक्यों में, रामायण के महामंत्रों में अपने को देखने की कोशिश करो। आंख बंद करके तुम अपनी आदत के अनुसार भगवान राम का भी ध्यान कर लेना, मैं मना नहीं करता हूँ। कृष्ण का भी ध्यान कर लेना, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन सबके बाद ध्यान करने वाले अपना भी ध्यान करके देख लेना, मैं ध्यान करने वाला कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या जाति है। जरा देह के भीतर, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे तुम दर्शन करने वालों, सुनने वालों, राम को सुनने वालों, थोड़ा राम की सुनने के बाद अपने विषय में जो सुन रहे हो थोड़ा कुछ मिनट अपने ध्यान में भी लगाया करो। देह में मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। इसलिए कि सारी अशांति अहंकार की सीमा में, सारे दुख अहंकार के आगे हैं। अहंकार ही शांति खोज रहा है, भी याद रखना। ये खोज जो है सारी खोज अहंकार की सीमा में, अहंकार ही शांति खोज रहा है। अहंकार ही इतना शब्द हो गया है, इतना पूर्ण उसके साथ है कि अब संसार के धन और मान और भोग के साथ साथ भगवान को भी खोज रहा है, भगवान को भी खोज रहा है, अहंकार भी खोज रहा है। और अहंकार खोजते खोजते अगर भगवान मिल जाएंगे, अकड़ करके कहेगा मिल गए, मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे मिले तुम्हें नहीं मिले, वहां पर भी अहंकार अकड़ेगा। इससे बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रहण विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर जो ब्रह्म से एकता का अनुभव करता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, वहां पर न शोचति न कांक्षति, न कोई कांक्षा रहती है और न हानि का शोक और न प्राप्ति का हर्ष। तब आती है समता। निर्ममः शांतो प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, अशुद्धि है शुद्धि है लेकिन संग नहीं है। तब कहते मद भक्ति लभते पराम। ये भगवान की बात है। ऐसा साधक मेरी भक्ति प्राप्त करता है। और तुम्हारी क्या शर्त है? तुम कैसे भक्ति प्राप्त करना चाहते हो? जप की संख्या की बदौलत, कीर्तन की अवधि की बदौलत, अखंड पाठ की बदौलत, किसी मंदिर की बदौलत, कुछ केवल श्रवण की बदौलत, बड़े अच्छे। इतना सौभाग्य कम सौभाग्य नहीं है, लेकिन इशारा है अटक गए हो। जरा भगवान के वाक्यों को ध्यान से सुन लेना। चल पड़े हो तो रुक न जाना, ठहर न जाना और थोड़ा कोशिश करके प्रयत्न करना ताकि आप जहां होना है वहां आप हो जाएं, जो देखना है उसे आप देखने लग जाएं। बस इतनी कोशिश करना। श्रवण का संबंध, सुनने का संबंध यदि कानों से ही होता है और सुनने के बाद यदि मन लग जाता है तो सुनना भी भोग हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमें प्रिय लगेगा वो सब भोग हो जाएगा। इंद्रियों के द्वारा मन को जो भी अच्छा लगेगा वो सब भोग हो जाएगा। इंद्रियां भोग के आगे हमें नहीं ले जा सकती। बुद्धि के द्वारा जब अच्छा लगेगा तो वो ज्ञान का साधन बन जाएगा, ज्ञान का साधन, उससे हमें ज्ञान होगा। तो हमारे सभी विद्वान श्रोता, विदुषी देवियां, सुनने के पीछे मन तो लगी जाएगा श्रद्धा के कारण, लेकिन बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। अगर बुद्धि स्थिर न हुई तो सुनने के पीछे जो विवेक होना चाहिए उसकी कमी रह जाएगी।
अब विवेक की कमी रह गई तो जानवरों के भी कान होते हैं, मनुष्य की अपेक्षा वो बहुत दूर तक सुन लेते हैं। आंखें पशुओं की भी होती हैं, मनुष्य बहुत ज्यादा देख लेते हैं। इंद्रियां उनकी बड़ी बलवती हैं। पशुओं की के समान अगर मनुष्य की इंद्रियों में शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो सिद्ध महात्मा कहा जाएगा। पशुओं की इंद्रियों की ताकत, पशुओं के समान इंद्रियों में अगर किसी मनुष्य में बल आ जाए तो सिद्ध महात्मा कहा जाएगा। मेढक बड़ा सिद्ध, 6 महीने जमीन में गड़ा रहता है, सिद्ध। अगर कहीं महात्मा 6 महीने बाद निकले तो आप क्या कहोगे? दुनिया दौड़ पड़ेगी उसकी पूजा के लिए। तो इंद्रियों की शक्ति बहिर्मुखी होती है, बाहर की तरफ इसकी गति। मन इसीलिए इंद्रियों के सहारे बहिर्मुख हो गया, जगत से संबंधित हो गया। बुद्धि परिणामदर्शी होती है। अगर हम बुद्धि को परिणामदर्शी यानी उसके नतीजे को देखने तक हम न पहुंचे तो जो सत्संग का लाभ है उससे हम वंचित रहेंगे। अहंकार अकड़ेगा कि मैं 20 बरस से 12 बरस से सत्संग कर रहा हूं। अहंकार को तो कुछ करने का बस चाहिए। जहां अहंकार करता बना बस वहीं ये पुष्ट हुआ। सत्संग में तो अहंकार को देखना है, इसको पुष्ट नहीं करना। सत्संग का अंतिम लाभ विवेक, अविवेक के द्वारा होता है। ठीक ठीक देखना, जैसा है वैसा देखना, कल्पना नहीं करना। ज्ञान कुछ बदलता नहीं। ज्ञान का यानी प्रकाश में कोई चीज बदलती नहीं। प्रकाश का काम है जैसा है वैसा दिखा देना। फूल को फूल स्पष्ट कर देगा प्रकाश। फूल है तो प्रकाश कहेगा देख लो फूल है। गंदी चीज पड़ी है तो प्रकाश कहेगा देख लो ये गंदी चीज है। प्रकाश न तो उठाएगा न गंदी चीज को हटाएगा। तुम अपना काम करो। तुमको देखने के बाद जो कुछ प्रिय लगता है उसको स्वीकार करो, अप्रिय लगता है उसका त्याग करो। प्रकाश का काम न पकड़ना है न छोड़ना है, उसका काम केवल तुम्हें दिखा देना है। ज्ञान का काम न पकड़ना है न छोड़ना है, ज्ञान का काम दुख तुम्हें दिखा देना है। देखने के बाद त्याग और ग्रहण ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सत्संग का काम यही है कि तुम उस प्रकाश में अपनी बुद्धि को खोलो जिससे दर्शन कर सको। सबसे पहले अपने आप का दर्शन, फिर जो तुम्हारे साथ है उसका दर्शन, जो तुम्हारे साथ है उसका दर्शन, और फिर जिसके द्वारा देख रहे हो उसका दर्शन। 3 स्तर दिए। अब देखना हम कहाँ अटक गए। अटक कहाँ गए? कल मैंने इशारा किया था, अटक जाता है उसी का नाम मूढ़ता है। मन का काम है अटकना, बुद्धि का काम है जानना, और स्वयं का काम है देखना। 3 स्तर हैं, मानना, जानना, देखना। आप लोग ये अपना थोड़ा अपना दर्शन करो। जहां तक सुन करके देख करके मानते हो, ये मानते हो मन के द्वारा, मन आपका अटक गया, बस ये मूढ़ता है। कभी कभी लोग अगर गलत अर्थ न लगा लें तो भगवान के सौंदर्य में अगर हम अटक जाते हैं तो मन के द्वारा। मन की मूढ़ता बड़ी शुभ है। जो मन संसार के विनाशी रूप में अटका है, अगर वो मन अविनाशी के सौंदर्य में अटक जाए तो बड़ा शुभ है। लेकिन मन का अटक जाना शुभ तो हुआ, और अगर बुद्धि साथ न दे तो अटका हुआ मन वहां भी भोगी बन जाएगा भगवान के सौंदर्य का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के माधुर्य का भोगी बन जाएगा मन। और जब बुद्धियुक्त होकर के देखेंगे तो भोगी मन तो रह जाएगा पीछे। फिर हमें जानकारी हो जाएगी भगवान के सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य को देख करके हम जानेंगे कि परमात्मा क्या है। अटका हुआ मन कहेगा यह परमात्मा है, और अटके हुए मन के बाद जब बुद्धि देखेगी तो बुद्धि कहेगी यह परमात्मा नहीं, फिर तो सर्व परमात्मा है, सर्वमय परमात्मा है। कितना अंतर हो गया। एक देश में जो मन ने अटकाया था वो मन एक देश से हटा करके सर्वदेशी देश में उसकी अभिव्यक्ति करा रहा है, उसको प्रकट कर रहा है। संत तुलसीदास जी का मन पहले राम रूप में अटकता है, सौंदर्य निधान भगवान राम के रूप में मन अटक जाता है। लेकिन वही संत तुलसीदास जी की जब प्रज्ञा जागृत होती है तो अटका हुआ मन जो राम के रूप में अटका था वही मन तो अटका रह गया, जाने कहां,
प्रज्ञा कहती है सिया राम मैं सब जग जानी। अब अटका हुआ मन अब यहाँ नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। अब उस संत तुलसीदास जी का अटका हुआ मन जो कभी कह देता है तुलसी मस्तक तब नवय जब धनुष बाण लो हाथ, कहाँ तो ये दृष्टि और कहाँ ये दृष्टि सिया राम मैं सब जग जानी। कितना अंतर है। एक है मन के स्तर से दर्शन और एक है प्रज्ञा के स्तर के दर्शन। तो आप जैसे विद्वान श्रवण करने वालों अटके हुए मन को देखो, भटके हुए मन को देखो, लटके हुए मन को देखो और देखने वाली बुद्धि के पीछे प्रज्ञा के द्वारा फिर स्वयं को देखो और स्वयं को देख लिया कि बस सत्य दर्शन का द्वार मिल गया। भगवान के दर्शन का अंतिम द्वार है आप ही अब भगवान के दर्शन के द्वार हैं। इसके पहले तीर्थ हैं, इसके पहले मंदिर हैं, इसके पहले महात्मा हैं। आप किसी द्वारों से प्रवेश करो। सौभाग्य है जो किसी द्वार से भगवान की दिशा में प्रवेश करता है। लेकिन अंतिम द्वार याद रखना, अंतिम दर्शन का द्वार बाहर न रह जाएगा, फिर ये मंदिर न रह जाएगा, फिर मूर्ति न रह जाएगी, फिर तो अंतिम दर्शन के द्वार स्वयं अपने आप को आप पाएंगे। ये है साधक की साधना का अंतिम सीढ़ी, जहां से दर्शन फिर परापेक्षा नहीं रह जाती। कल मैंने बताया था अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य, उसकी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम दर्शन करने वाले लोगों की आज तक व्यथा समाप्त नहीं, एक न एक व्यथा चलती रहती है। क्या कारण है? सोचना पड़ेगा क्या कारण है। तो हम काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, भगवान की हम पर जब कृपा नहीं होती कृपा होगी, इस तरह के वचन सत्संगी लोग दोहराते रहते हैं। बिना कृपा के कुछ न होगा, बिना कृपा के हम काम क्रोध लोभ मोह का त्याग नहीं कर सकते, बिना कृपा के प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन थोड़ा सोचो, इंसान की तरह हमने भगवान के विषय में अपनी मान्यता अपनी कल्पना कर रखी। जैसे मनुष्य किसी खुशामद से प्रसन्न होता है, कैसे हमारा भगवान स्तुतियों से प्रसन्न होता है, हमारी कल्पना है। प्रसन्न होता है तो कुछ दे देता है, नाखुश होता है तो कुछ छीन लेता है। ऐसा भी भगवान है जो छीनता है, ऐसा भी भगवान है जो देता है। लेकिन एक ऐसा भी परमात्मा है जो न छीनता है न देता है। वहां तो वो परमात्मा ऐसा है जहां छीनने का प्रश्न नहीं, देने का प्रश्न नहीं, वहां तो लेना ही लेना है और देखना ही देखना है। ऐसा परमात्मा कि जहां लेना ही लेना है, जितना ले सको लो। कोई खुशामद की जरूरत नहीं, प्रार्थना की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को तो जाने दो। परमात्मा की प्रकृति में जो वायु है, वायु से तुम्हें प्रार्थना न करनी पड़ेगी, हे वायु देवता मेरे फेफड़ों में सांस दो ताकि मैं जीता रहूं। कोई प्रार्थना न करनी पड़ेगी। सूर्य से प्रार्थना न करनी पड़ेगी, हे सूर्य भगवान तुम प्रकाश दो ताकि मैं देखता रहूं। कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं। तुम आंख खोलो, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं। तुम वायु के सामने प्रार्थना मत करो, तुम अपने फेफड़ों की ताकत बढ़ाओ, जितना तुम श्वास ले सको, जितना ऑक्सीजन पचा सको लेते चले जाओ। प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। इस वायु की कोई, पंखे की वायु में तो आपको